एंजॉय एंजॉय। विजय बॉय, अगर तुम इसी तरह से मेरा साथ देते रहे तो एक दिन मैं तुम्हारे डैडी से भी बड़ी एम्पायर बनाऊंगा। विकी साहब, मैं हर तरह से आपके साथ हूं। Hey, she's waiting for you. Go, go, go. विक्रम साहब, आपका प्रोजेक्ट मुझे ठीक लगता है। विजय आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहता है, इसमें मुझे क्या एतराज होगा? That's very nice. मैं सोच रहा था आप पता नहीं मानेंगे भी कि नहीं। अरे, इसमें न मानने वाली कोई बात ही नहीं है विक्रम साहब। यस सर। I'll take care. मिस्टर लाल, ये शर्मा जी हैं, हमारे चीफ अकाउंटेंट। Nice meeting you. माय प्लेजर सर। शर्मा जी, फाइल देख लीजिए और इसका एग्रीमेंट बनवा दीजिए। जी सर, विनय बाबू आ जाते तो बेहतर था। हाजिर हूँ। क्या हाल है शर्मा साहब? जी ठीक हूँ। क्या है? देख लीजिए। बोगस है, एकदम बेकार है ये प्रोजेक्ट। अगर हम लोगों ने इस पर अमल किया तो हर साल हमारा 25 से 30 लाख का नुकसान होगा। अच्छा विजय, मैं चलता हूँ। विक्रम साहब, जरा सुनिए प्लीज। विक्रम साहब, वो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता है ना। वो भाई नहीं कसाई है, मेरी खुशी से जलता है। इस भाई नाम के लफ्ज से तो मुझे अब नफरत होने लगी है। नफरत? फिर तो तुम्हें ये जानकर और भी ज्यादा नफरत होगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कि वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। क्या? हाँ बेटे, माँ कहकर पुकारने वाला कोई नहीं था, इसीलिए विनय को घर में बेटा बनाकर ले आए। ये उसी सूरज का चमत्कार था कि तू चंदा बनकर मेरी गोद में आ गया। फिर तो सारी उम्र मुझे आपके सूरज से रोशनी उधार लेकर जीना पड़ेगा ना। अरे, ये तू अपने भाई के बारे में कैसी बातें कर रहा है? इसलिए कि वो नहीं चाहता कि जिंदगी में मैं कुछ करूं। वो धीरे धीरे मुझे आप लोगों की नजरों में नकारा साबित करना चाहता है। विजय, ये तू क्या कह रहा है? देख लेना माँ, एक दिन वो ये सब कुछ हथिया लेगा और हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। विजय, मैं जानता हूँ कि किसी दिन अगर आपको ये फैसला करना पड़ा कि इस घर में हम दोनों में कौन रहेगा, तो आप मुझे, अपने खून को इस घर से निकाल देंगे, लेकिन उस गंदी नाली के कीड़े को, उस पाप की औलाद को, उस गंदे खून को अपने सीने से लगाए रखेंगे। नीता, माँ ने इजाजत दे दी है। क्यों? तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, विरार जा रहा हूँ। अरे पगली, उन्होंने शादी की इजाजत दे दी है। सच? फिर हम क्या करें? दोनों घर चलते हैं। माँ से कहूंगा बीच में स्टोर रख दे और किचन में 7 फेरे लगवा दे। अच्छा, शादी किचन में? तो हनीमून टेरेस पर होगा। वाह, व्हाट अ लवली आइडिया। सच्ची विनय, तुम्हें तो कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। क्या है वो? हाँ, अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए। अर्जुन अवार्ड तो स्पोर्ट्समैन को मिलता है ना। जब हमारा हनीमून टेरेस पर हो तो मोहल्ले वालों के लिए वो स्पोर्ट्स ही तो होगा ना। ये जोक था। अरे विनय, उधर देख। मैं देख ही तो रहा हूँ। अरे इधर नहीं, उधर।
गोरी हो गोरी, अरे सुन सुन हो गोरी, अरे गोरी हो गोरी, अरे सुन सुन हो गोरी, सुन गोरी ये ढब क्या बोले के तुम मेरी बस तुम, मेरी बस तुम, मेरी बस तुम। बलमा हो बलमा, अरे सुन हो बलमा, क्या सुन मोरी पायल क्या बोले के तुम मेरी बस तुम, मेरी बस तुम, मेरी बस तुम। धूम धूम तेरा धूम धूम तेरा धूम 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 तेरा धूम धूम तेरा धूम धूम तेरा धूम 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 धूम। से सुंदर नहीं हूँ ये कहता है गजरा, अरे गोरी के जूड़े से सुंदर नहीं हूँ ये कहता है गजरा। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो, झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो। सच सच हो गोरी मुझे तेरी सौ गोरी, अरे सच सच हो गोरी मुझे तेरी सौ गोरी, अरे देख तेरी नखनी कहती है तू आ इधर, तू आ इधर, तू आ इधर, तू आ तू आ, अरे तू आ, अरे तू आ, अरे तू आ, अरे तू जा, अरे तू जा, अरे तू जा। धूम तेरा धूम धूम तेरा धूम धूम तेरा धूम 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 धूम। बोल मेरा झुमका क्या बोले, अरे बोल मेरा झुमका, बोल मेरा कंगना क्या बोले, अरे बोल मेरा कंगना। गोरी के कानों से सुंदर नहीं हुई ये कहता है झुमका, अरे गोरी के हाथों से सुंदर नहीं हुई ये कहता है कंगना। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो, झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो। सच सच हो गोरी मुझे तेरी सौ गोरी, अरे सच सच हो गोरी मुझे तेरी सौ गोरी, अरे देख तेरी बिंदिया कहती है अब ब्याह रचा ले, 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 ब्याह। सुन भोले रसिया, बाबू मोर जागे, सुन के तोरे बतिया, काहे शरम लागे। ब्याह रचा ले, ब्याह रचा ले, ब्याह रचा ले, ब्याह। धूम तेरा धूम धूम तेरा धूम धूम तेरा धूम 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 धूम।
डॉक्टर, मेरे विनय को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे मिसेस अवतार, ये आप क्या कर रही हैं? फॉर गॉड सेक अपने आप को संभालिए। डैड, डैड, अवतार किशन की दवाई की पहली किस्त अदा हो गई। डैड, डैड, वो पेड़ जिसके साए में वो आराम करने की सोच रहा था, उसके सारे के सारे पत्ते झुलस गए। डैड, अच्छा, कैसे कैसे? डैड, ये महबूबा की मौत के गम में पागल हो गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बात है। और वो अवतार किशन पे कैसे गुजर रही है? वो तो अधमरा हो गया है। मियाँ बीबी दोनों डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। कैसे कैसे कैसे? बताओ डैड। हाँ बता बता बता। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बच्चे को ले आओ। मेरे बच्चे को ले आओ। चुप हो जा, चुप हो जा। है लड़की, आगे बताना। रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। देखो देखो, मैं तुम्हारे लड़की होने का लिहाज नहीं करूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मार डालूंगा। देखो, मैं मार डालूंगा, मार डालूंगा। चाकू मुझे दो। दे दूंगा। मैंने कहा चाकू मुझे दो। तुम्हें प्यास लगी है ना? आओ बैठो, बैठो। अब दवा खाओ। डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुंह खोलो। भैया, ये लीजिए चाय। घड़ी फेल हो सकती है, लेकिन तू कभी फेल नहीं हो सकती। ओफो, आप सुबह से इसी टेप रिकॉर्ड में लगे हुए हो। चाय पीजिए। राधा, नई मशीन कब बिगड़ जाए और पुरानी कब ठीक हो जाए, ये बताना बड़ा मुश्किल है। और मेरे पास तो लोग ऐसा केस लेकर आते हैं जो बिल्कुल ही लाइलाज होता है। जैसा तेरे पास। भैया, आपको याद है एक बार किसी ने हम दोनों की गुंडों से जान बचाई थी? वो तुझे कहाँ मिला? तू उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? मैं तो उसका शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाया। भैया, वो हॉस्पिटल में है। किसी मरीज को देखने आया होगा। नहीं, वो खुद ही मरीज है। मरीज? एक लड़की थी नीता, जिसे वो बहुत चाहता था। हादसे में चल बसी। सैड, वेरी सैड। राधा, तू जितनी जल्दी हो सके उसे तू अच्छा कर दे।
राजकुमार, बड़ा ही बहादुर। राजकुमार समझते हो, जैसे तुम। पैर नीचे रखो। तेरा मुंह पे मार दूंगा। पैर नीचे रखो। एक दिन राजकुमार सोने की रथ पर बैठकर सैर को निकला। बाग में उसने परियों की राजकुमारी को घूमते हुए देखा। राजकुमारी समझते हो? परियों की राजकुमारी बाग में फल तोड़ रही थी। अच्छा। इतने में एक राक्षस आया। जानते हो राक्षस कैसा होता है? हाँ, डॉक्टर जैसा। राक्षस राजकुमारी को उठाकर ले जाना चाहता था। राजकुमारी चिल्लाई, बचाओ! राजकुमार दौड़ा। राक्षस और राजकुमार में खूब लड़ाई हुई। राक्षस डरकर भाग गया। कहानी खत्म। अब तुम सो जाओ विनय, सो जाओ। तुम कितने दिनों से नहीं सोए। राजकुमार सो गया, मगर मुझे नींद तो नहीं आती है। मुझे नींद क्यों नहीं आती है? ठीक होने के लिए उसे नींद का आना बहुत जरूरी है। अगर विनय इसी तरह जागता रहा, इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना? हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। जैसे विनय को नींद आ गई, वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। विकी साहब, मैं विनय के बारे में सोच रहा था। विनय अपनी जिंदगी की आखिरी सांस पागल खाने में लेगा। यू आर रॉन्ग। एक नर्स है, उसने चंद दिनों में विनय भैया को काफी अच्छा कर दिया। क्या नाम है उसका? राधा। राधा। भैया, तुम कौन हो? मौत। तुम विनय की देखभाल करती हो? हाँ। नहीं। सुनो, उसकी हालत अच्छी नहीं होनी चाहिए। तुम उसकी देखभाल छोड़ दो। क्या बकते हो? मैं अपना फर्ज नहीं छोड़ सकती। तुम अपना फर्ज नहीं छोड़ सकती तो अपने भाई की जिंदगी की आस छोड़ दो। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वो देखो, मेरे एक इशारे पर तुम्हारा भाई। नहीं। सोच लो, तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए या वो पागल मरीज? मैं तुम्हें एक दिन का मौका देता हूं, ओके? राधा? हाँ? राधा, ये तुम्हारा वॉर्डरोब बहुत अच्छा है। इसने मुझे खूब सैर कराई। सिस्टर, मैं कल फिर आ जाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते। अरे बास को खाना तो दिया, डब्बा तो उधर ही भूल गया ना। ये क्या कर रहा है? अरे भाई क्या करे हो? हाँ? अरे टोकरी उठवा दूं क्या? अरे वाह रे वाह। अरे तुम अकेला, ये टोकरी अकेली, ये पता अकेला। अरे इसी सिचुएशन पे एक मुखरा याद आया। चल अकेला चल मुसाफिर चल। अरे चले। मिल गया। अरे मेरा तो तंबू हिल गया। भैया आप लोग कौन हैं? मैं प्रोड्यूसर परशुराम।
और मैं हूँ डायरेक्टर घनश्याम। मैंने फिल्म बनाई डालडे का डिब्बा। दिल लेके भागा, चटाई कहाँ बिछाऊं? तुम हंसी मैं फंसा, चारपाई में चरचराहट, तंबू में घबराहट। मैंने तुम्हारा मुखड़ा सुना, डांसिंग और अपने सिर को धुना। रोमांसिंग, डैशिंग, स्मैशिंग, हैंडसम। मैंने तुम्हें हीरो चुना। मैं तुम्हारे ऊपर लाखों रुपया लगाऊंगा, तुम्हें हीरो बनाऊंगा और खुद बर्बाद हो जाऊंगा पर एक क्षण। मुझे मंजूर है। बहुत अच्छे, शर्त सुनी नहीं ही और मंजूर कर ली। इसे कहते हैं हीरोइज्म। तुम्हें एक्टिंग आती है? आती है। बड़ी एक्टिंग मेरे से शुरू होती है, मेरे पे खत्म होती है। हम खुश हैं। वेरी गुड। नमूना दिखाओ, नमूना दिखाओ। कलाकार अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करके दिखाओ। रास्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। कट इट, वेरी गुड। अब तुम एक्टरों के बादशाह दिलीप कुमार की एक्टिंग करके दिखाओ। रिश्ते में तो मैं तुम्हारे बाप लगता हूँ, लेकिन नाम है शहंशाह। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एवरग्रीन फिल्म स्टार देवानंद की एक्टिंग करके बताओ। रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, लेकिन नाम है शहंशाह। कट। एक्सलेंट माय बॉय, एक्सलेंट। अब तुम कॉमेडी के मशहूर पहलवान ओम प्रकाश की एक्टिंग करके दिखाओ। जय हो। रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, तुम मेरा क्या लगते हो? बेटे लगते हो। बेटे तुम कहे थे, मैं तुझे ढूंढता रहा, खोजता रहा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे फिल्म स्टार, तुम राजकुमार की एक्टिंग करके बताओ। राजकुमार, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अब तुम कॉमेडी की तोप उत्पल दत्त की एक्टिंग करके दिखाओ। उत्पल दत्त। अच्छा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है मेरा नसीरुद्दीन शाह, नहीं सतीश शाह, सॉरी शहीद शाह, शहीद शाह। एक्सेलेंट। परशुराम। बोल मेरे घनश्याम। यार ये तो कमाल की चीज है, ऑल इन वन। अब परशुराम जल्दी से अपना पर्स खोलो और साइनिंग अमाउंट दे दो। ये हाथ से न निकल जाए, इसलिए इसको साइनिंग अमाउंट 1 रुपया दे दूं बस। अरे यार अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो, कम से कम 8 आने तो दो। नहीं 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 नहीं, ये हाथ से निकल जाएगा। तो फिर? मैं तो सोचता हूँ इसको 4 आने दे दूं। अरे अगर तुझे देना ही है तो कम से कम 10 पैसे तो दे दे। करेक्ट। ये ले बरखुरदार, तुम्हारी साइनिंग अमाउंट। अब शाम को तुम्हें प्रेस को पार्टी देनी होगी। मेरे नए हीरो ग्रेट पिलपिली कुमार, अब एक चाय हो जाए। चाय? अरे 10 पैसे में चाय किधर से आएगा यार? चाय मिलेगी, चाय मिलेगी। हम बनेंगे केतली और मैं बनूंगा प्याला। और ये रही चाय की पत्ती। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए प्रोड्यूसर साहब। चलता हूँ ना। चल। लड़म्मा नहीं भाग लेने तो तू भी पागल हो जाएगा। अरे चलो मैन चलो। मैं उनमें से नहीं हूँ, पर ये तो ऐसे ही। अगर आप थोड़ी देर तक नहीं आते ना तो मैं उनमें मिल गया होता। ये उनका चक। इसी सिचुएशन पे एक मुखड़ा मेरे को याद आ गया है। चाय। भैया, आपने क्यों बनाई? मैं खुद बना लेती। अरे पगली, तू मेरे लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर सकती है और मैं तेरे लिए बीमारी में चाय भी नहीं बना सकता? मैं क्या करूं? अरे इसमें रोने की क्या बात है? 2-1 दिन में तो ठीक हो जाएगी। विनय, आज पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन तुम में से कोई भी इस पेशेंट का विश्वास नहीं जीत सका। मुझे लगता है अब बीमार राधा को मुझे बुलाना ही पड़ेगा। अरे भैया, आपने नाश्ता नहीं किया? उफ, भूल गया मैं।
बिल्कुल। ये भी कोई भूलने की बात है? क्यों, तू बहन हो के ये कैसे भूल गई कि आज राखी का त्योहार है? मुझे माफ कीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अरे तू जिन लोगों के साथ काम करेगी उनका कुछ तो असर होगा। तुम विनय की देखभाल करती हो? हाँ। नहीं, उसकी हालत अच्छी नहीं होनी चाहिए। क्या बकते हो? मैं अपना फर्ज नहीं छोड़ सकती। तो अपने भाई की जिंदगी की आस छोड़ दो। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरे एक इशारे पर तुम्हारा भाई। नहीं। तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए या वो पागल मरीज? मैं अपना फर्ज नहीं छोड़ सकती। तो अपने तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए या वो पागल मरीज? तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए या वो पागल मरीज? भाई चाहिए या वो पागल मरीज? ले आई राखी? हाँ, बस दिया जलाना है। दिया बाद में जल जाएगा, तू जल्दी से राखी बांध दे, समय बहुत कम है। क्या हुआ आपको? लगता है आप अब तक मुझसे नाराज हैं। मैं तुझसे किस तरह नाराज हो सकता हूँ? बहन राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है, लेकिन तूने तो मेरी रक्षा का भार अपने कंधों पे ले लिया रे। इसलिए आज राखी वाले दिन मैं तेरे कंधे से वो भार उतार रहा हूं। राधा, कोई तुझे धमकाता रहा और तूने मेरी जान के डर से अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। राधा, इस टेप रिकॉर्डर ने सारा भेद खोल दिया। देखिए, जहर नहीं भैया। भैया, राखी के दिन आपने छोटी बहन को ये कैसा उपहार दिया? इन लगी जिंदगी से तुझे कुछ भी तो नहीं दे पाया राधा। नहीं भैया, ये उपहार तुझे रोज रोज के भाई की मौत के डर से आजाद कर देगा। भैया, राधा, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था राधा। राधा, मेरी एक ही ख्वाहिश है, विनय को किसी भी कीमत पे अच्छा जरूर कर देना। हाय
विनय। दवा खा लो। डॉक्टर, विनय रिएक्ट नहीं कर रहा। What? रिलैक्स। राधा, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। क्या है डॉक्टर? आप मुझे बताइए, मैं विनय के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं राधा, अब जो उसे चाहिए वो तुम नहीं कर सकती हो। तुम एक नर्स हो और उसे बीवी की जरूरत है। आप मेरा मतलब अच्छी तरह समझते हैं। विनय की जिंदगी बचाने के लिए आपको उसकी शादी करनी ही पड़ेगी, और यह काम अगर जल्द ना हुआ तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा और नतीजे में उसके दिमाग की नसें फट सकती हैं, उसे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर अवतार किशन, वक्त बहुत कम है। आपको जो भी फैसला करना है जल्दी कीजिए। बंद कर दिया है, नहीं बोल रहा है मेरा लाल। मिसेस अवतार किशन, मैंने आप लोगों को कितना समझाया था कि हालात अच्छे नहीं हैं, विनय को हॉस्पिटल में रहने दीजिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी नहीं मानी। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए। सुनो, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई ऐसी चौखट नहीं जहां मैंने माथा न रगड़ा हो। अरे, इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए एक बहू नहीं ला सका। पार्वती, दौलत से महंगा इलाज खरीदा जा सकता है, लेकिन दौलत से किसी गैरतमंद बाप की बेटी नहीं खरीदी जा सकती। ऐसा न कहिए, मुझे साथ ले चलिए, मैं उनके हाथ जोड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता पार्वती। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। शर्मा जी, कुछ कीजिए ना शर्मा जी। भाभी, भगवान पर भरोसा रखिए, मालिक सब ठीक करेगा। भाई साहब, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? पार्वती बहन, हर रात के बाद सवेरा होता है। ठीक हो जाएगा ना मेरा बेटा? ठीक हो जाएगा ना? बोले ना। तुम? हाँ डॉक्टर, आपने कहा था ना कि विनय को नर्स की नहीं बीवी की जरूरत है। हाँ। मैं विनय से शादी के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड, लेकिन तुमने सब कुछ सोच लिया है ना? हाँ डॉक्टर। देखो राधा, ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। वो मेरा भाग्य। डॉक्टर, जीने के लिए कभी कभी एक रात का इतिहास ही बहुत होता है। ये भोजन खाकर जरूर सरस्वती प्रेदमवतु भगे वाजिनीवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्यागतः यस्यां भूतक्तं समभूत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामस्य गाथां दास्यामि यात्रीणामुत्तमं यतः।
डॉक्टर ने कहा था कि जब ये सो जाएंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो जाके मम्मी डैडी को बता दो। सोने दो। अरे बहू कहाँ है? साखी, मेरे जख्मों पर तेजाब छिड़क कर तूने अच्छा नहीं किया। जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब जो तुम्हें करना है वो करके देख लो। ले जाओ, ले जाओ, किशन की इज्जत को ले जाओ। देखा आपने डैडी, राधा भाभी अपने एहसान की अच्छी खासी कीमत वसूल करके यहाँ से गायब हो गई। नहीं विजय, वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती। नहीं माँ, उसी ने ये सब किया है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं विजय, राधा ने विनय को अच्छा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसके बदले मुझसे 100 गुना ज्यादा कीमत भी मांगती तो मैं उसे दे देता। विनय से इसके बारे में जिक्र मत करना। हाँ, इससे पहले कि विनय जाग जाए, इस घर से राधा की मौजूदगी के सारे निशान मिटा दो। मेरे बेटे, मेरे लाल, मैंने उसका बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की आतिशबाजी कर डाली। कितने की वाली खेली? यही कोई 5 करोड़ रुपए में फायर ब्रिगेड वालों ने पानी डाल दिया। 5 करोड़। अपनी जिंदगी को अपनी बाहों में समेट लेता हूं, क्योंकि इसे इन वादियों की नजर में लग जाए कहीं। नीता, तुमसे बिछड़े हुए आज पूरा 1 साल बीत गया। सब कुछ वही है, सिर्फ तुम नहीं हो। क्या बात है चिल्ला रमानी? इसकी शक्ल तो एकदम नीता से मिलती है। कहीं दीप चले, कहीं दिल जड़ा देख लो। सुनीता, अरे रोजी हो चाहे तो रीता, अरे सुन सुन है सुनीता, रोजी हो चाहे तो रीता, तुझको मैं झुका दूंगा, ऐसा है मेरा जलवा, तुझको मैं झुका दूंगा, ऐसा
मेरा जलवा, अरे लाया हूँ मैं ये तोहफा मोहब्बत का, ये तोहफा मोहब्बत का। Come on, Sunita. Come on, Sunita. 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 Come on, Sunita. Come on, Sunita. मैं सुनीता, अरे कोई नहीं मुझसे जीता। मैं सुनीता, कोई नहीं मुझसे जीता। मुश्किल है नहीं आसा, इस सर को झुका देना। मुश्किल है नहीं आसा, इस सर को झुका देना। और रहने दे तू ये तोहफा मोहब्बत का, तू ये तोहफा मोहब्बत का। Come on, handsome. Come on, handsome. 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 Come on, handsome. Come on, handsome. Hey, hey, नजरों का नूर तू है बड़ी मशहूर, जरा पास मेरे आना। जारी दीवानी मस्तानी अनजानी देख मुझसे न टकराना। नजरों का नूर तू है बड़ी मशहूर, जरा पास मेरे आना। जारी दीवानी मस्तानी अनजानी देख मुझसे न टकराना। Don't break my heart, don't break my heart, don't break my heart, don't try your heart। रोमांस की बाजी है या डांस की बाजी है, रोमांस की बाजी है या डांस की बाजी है। और रहने दे तू ये तोहफा मोहब्बत का, तू ये तोहफा मोहब्बत का। लटकों में झटकों में खटकों में कुछ भी नहीं है दम। किसी में नहीं मैं कम। अरे तेरी इन लटकों में झटकों में खटकों में कुछ भी नहीं है दम। मत खोल, बोल बेबी कुछ बोल, बोल बेबी कुछ बोल, बोल बेबी कुछ बोल। गई मुझसे, मैं हार गई तुझसे। ना तू जीत गई मुझसे। अरे लाए हैं हम ये तोहफा मोहब्बत का, हम ये तोहफा मोहब्बत का। You killer?
रात को इतना बड़ा कत्लेआम किया और गायब हो गए। कत्लेआम? कैसा कत्लेआम? मेरे ग्रुप की सारी लड़कियां अपना दिल हथेली पर रखकर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बिलीव मी, सारी लड़कियां। हाँ, सिवाय तुम्हारे। बैठो। तुम्हारे आसपास तो हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और मुझे क्यू में खड़े होने की आदत नहीं है। अच्छा, तब तो तुम्हारी और मेरी आदत बिल्कुल एक जैसी है। मैं भी सिर्फ एक और एक ही में विश्वास रखता हूँ। फिर तो अपना दिल हथेली पे आ सकता है। दिल को अपनी जगह धड़कने दो और हथेली को मेहंदी के लिए बचा के रखना। सुनीता, पार्टी का पता चल गया है। वो होटल रेनबो में ठहरा हुआ है और उसका रूम नंबर है 203। थैंक यू लीना। हैंडसम, मैं तो बर्बाद हो गई। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें अपने दिल में ढूंढ रही थी। देखो, बिना मिले चले मत जाना। नहीं नहीं। बाय। बाय द वे, मैं भी होटल रेनबो में ठहरा हुआ हूँ। आपकी सहेली जिसका जिक्र कर रही थी, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो होटल के रूम नंबर 203 में रुका हुआ। तुम विनय को जानते हो? अरे उसे कौन नहीं जानता। दरअसल मैं विनय को सिर्फ नाम से जानती हूँ। जान पहचान मैं करवा दूंगा। तुम कल ठीक 10 बजे रेनबो होटल में रूम नंबर 203 में पहुंच जाना। विनय तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये क्या कर रहा है? मुझे आपकी बातों से कोई राज की बू आ रही है। भला मैं अपना नाम विनय क्यों रखूं? इडियट। इसलिए कि वो लड़की यहाँ आ रही है जिसकी शक्ल नीता से मिलती है। लेकिन ना मेरी आपसे शक्ल मिलती है ना अकल मिलती है, तो फिर ये। चुप। जितना कहा गया है उतना काम करो। खड़े रहो। इसी सिचुएशन पे मैंने 1969 में एक मुखड़ा लिखा था। ए भाई, जरा देख के चलो, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। चुप। अगर तूने उस लड़की को मुखड़ा सुनाया तो मैं तेरा मुखड़ा खराब कर दूंगा। तुम सिर्फ यह जानने की कोशिश करोगे कि आखिर वो लड़की विनय से क्या चाहती है। अरे, उसने कहा था मुखरा। बड़ी इधर इतने सारे मुखरे हैं कि अंतरा लिखते लिखते सारी उम्र बीत जाएगी। तो मैं विनय किशन? अरे बाबा, अवतार किशन जा पुट्टे। लगता तो नहीं है। शायद हो। शायद? बड़ी मैं क्या तुमको चेला राम हलवाई लगता हूँ? अरे बाबा, मैं खुद भी नहीं हूँ। फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सेवा? सेवा तो हम करेंगे। कभी वॉलीबॉल खेला है? अरे नहीं बाबा नहीं, मेरी नजर बहुत कमजोर है। मुझे एक बॉल का 2-2 बॉल दिखता है। नहीं, अभी 2-2 बॉल की 4-4 बॉल नजर आएगी। अरे बाबा, ये तो बिल्कुल नया सिचुएशन लगता है। नहीं, खराब लगता है। You idiot! अरे बाबा, मारो बगैर चढ़ा, प्यार से मारो। अरे झूलेलाल, झूलेलाल। अरे क्या गर्म पानी में हाथों के पीछे पड़ गया है तुम लोग। खामोश! आप लोगों ने मुझे मार मार के बैगन भरता बना दिया है। अरे मैं विनय नए हो, नए हो, नए हो, नए हो। घाट पर मेरी अम्मा। विनय नहीं हूँ। बहुत जान है तेरे हाथ में ठाकुर। नहीं, ठकुराइन, ये हाथ मेरे हाथ में दे दे। ये हाथ मेरे हाथ में दे दे। ये हाथ मेरे हाथ में दे दे। अरे क्या?
लुंगी दे रे मेरा लुंगी दे अरे लुंगी दे पानी दो बड़े पानी दो साईं बड़े पानी दो बाबा पानी दो और पानी दो बाबा और पानी दो और पानी का पाइप मुंह में लगा दो ना बड़े पानी दो और पानी दो साईं और पानी लाओ बाबा और पानी चिल्ला रमानी अरे ये क्या हुआ? अरे बाबा मरवा दिया ना देखो हालत मेरा अरे वही हुआ जो तुम्हारा होने वाला था लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। अरे बाबा ये तो ट्रेलर है ट्रेलर असली स्टोरी तो खतरनाक है बॉस जरा तुम संभल कर रहना उसका तो पूरा जान लेने का इरादा है रे बाबा झूलेलाल क्यों? इसलिए कि वो मेरी बहन का हत्यारा है। नीता तुम्हारी बहन? हाँ। सुनीता यहाँ का बच्चा जानता है